करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 14 भवन, 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिओम दर्शन पे। हमारी बताई गई जानकारी, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल हरिओम दर्शन के साथ। आइए बात करते हैं आज के विषय पर। अब चातुर्मास, जो आज का जो हमारा विषय है, चातुर्मास आखिर क्या है और चातुर्मास का महात्म्य क्या है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें समझाया है। जो व्यक्ति पूरे साल दान जप तप व्रत भक्ति पूजा अर्चना नहीं कर पाता है, ऐसे सभी व्यक्ति ये 4 महीने यदि सच्चे हृदय से भगवान अपने इष्ट अपने आराध्य को समर्पित होकर यदि वो थोड़ी सी भी यदि भक्ति कर पाता है या कर लेता है तो समझिएगा पूरा साल उसका आनंदमय मंगलमय हो जाता है। ये भगवान देवों के देव महादेव का वचन है अपने भक्तों पर। अब सुनिएगा, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन अपना सारा कार्य यानी ये पूरे संसार को चलाना, उनका पालन करना, लालन पालन संचालन और पूरे पृथ्वी का जो जिम्मा लेकर 8 महीने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। उस कार्य से कुछ समय यानी कि 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु विराम लेते हैं। उसी को हम देवशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु निद्रा में विराम में चले जाते हैं और 4 महीने इस पूरी पृथ्वी का जो संचालन है वो कौन करते हैं। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद बाड डरमयम चकार चांडवम तनु तुनम शिवम शिवम। हरि ओम नमः शिवाय। ये मंत्र, ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। भगवान शिव का तो बहुत प्रिय है ही, लेकिन शिव भक्तों के कंठ में भी ये रावण के द्वारा बनाया गया रचा गया ये जो शिव तांडव स्रोत है वो कंठस्थ होता है प्रत्येक शिव भक्तों के। भगवान शिव 4 महीने पूरे संसार का जिम्मा खुद पर लेते हैं। यानी भगवान शिव जब पृथ्वी पर पधारते हैं उससे पूर्व यानी उससे पहले प्रकृति अपना श्रृंगार कर लेती है। आपको यदि ये सारी चीज आंखों से देखनी है तो चले जाइए ऐसी जगह पर जहां पर्वत हो, नदियां हो, पेड़ पौधे जंगल और आसमान को देख सकते हैं आप। जो 12 महीने जितना सुंदर आसमान हमें नहीं दिखता है उतना सुंदर आसमान ये 4 महीने दिखने लग जाता है। इतने सुंदर पर्वत, इतने सुंदर नदियाँ, इतने सुंदर पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति जैसे 16 प्रकार के श्रृंगार करके भगवान शिव को स्वागत दे रही है कि महादेव आप पधारे, अब पधारे। 4 महीने आपको इस पूरी पृथ्वी का संचालन करना है। यानी देवों के देव राजाधिराज काल के भी काल महाकाल महाराज पधार रहे हैं। यानी भगवान शिव जब इस पृथ्वी को संभालने का 4 महीने का जिम्मा उठाते हैं उससे पूर्व प्रकृति एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। तो समझिए, यदि पूरी प्रकृति उनके स्वागत में तैयार होते हैं तो फिर भक्तों को भी ये तैयारी करनी आवश्यक रूप से जरूरी है। इसीलिए ये 4 महीने भक्ति का महात्म्य बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव ये 4 महीने अपने सारे भक्तों पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। बाकी के जो समय रहता है भगवान ध्यान में और अपने तपश्चर्या में चले जाते हैं, किंतु ये 4 महीने प्रत्येक शिव भक्त हरि भक्तों के ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा रहती है। हरिहर में कोई भेद नहीं, हरिहर से बड़ा कोई वेद नहीं। ये 4 महीने आप देखना, आषाढ़ महीने की एकादशी से लगाकर पूर्णिमा तक छोटी छोटी कन्याएं वो जया पार्वती का व्रत
आदि करती है। शुरुआत वहाँ से होती है, कन्या से। देव के घर में भी कन्या से शुरुआत होती है, यानी चातुर्मास के प्रारब्ध छोटी छोटी बालिकाओं के पूजन से शुरू होता है। ये आप नोटिस कीजिएगा। जो जया पार्वती का व्रत होता है, कुंवारी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, बालिकाएं, जो वैष्णो देवी का स्वरूप है, वो अपने अपने व्रत विधान से प्रारब्ध करती है और तब से शुरू होता है भक्ति का ये महामार्ग, जो पूरे सावन, भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक यही क्रम चालू रहता है। यानी पूरे 4 महीने आप जितनी भक्ति कर सको उतनी कर लो, क्योंकि ये 4 महीने आपने यदि सच्चे हृदय से भक्ति भाव और अपने ईश्वर, अपने इष्ट को समर्पित होकर कोई भी दान कर दिया, कोई भी पूजा कर दी, या कोई भी नाम जप तप व्रत विधान कर लिया, तो याद रखिएगा शिव का दूसरा नाम है दातार। वखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। 7 पुस्तों की दरिद्रता को दूर करने वाले एकमात्र देव महादेव है। कितना भी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, उस रोग में से मुक्त करने वाले भगवान एकमात्र देव महादेव है। चट मंगनी पट ब्याह, यानी तुरंत प्रसन्न होने वाले देव यदि संसार में कोई है तो वो महादेव है। आपको नहीं पता होगा, भगवान शिव का एक ये बहुत सुंदर मंत्र है जो मार्कंडेय ऋषि ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अल्प आयु में से दीर्घायु होने के लिए, जो भगवान शिव के लिए जो गाया था, वो मंत्र आप सभी के सामने आज बता रहा हूँ। यदि पेन और किताब आपके पास है तो लिख लीजिएगा। यदि घर में कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसकी बीमारी का कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठकर इस मंत्र का जाप अवश्य रूप से कीजिएगा। ये मंत्र अपने आप में एक अमृत समान माना गया है। निरंजनो निराकारम एको देवम महेश्वरा, मृत्यु मुखात गत प्राणः बलादाकृष्यः रक्षते। व्यक्ति कई प्रकार की पीड़ाओं से पूरा जीवन लड़ता रहता है। कोई पैसों की पीड़ा से लड़ता है, कोई शरीर की पीड़ा से लड़ता है, कोई परिवार की पीड़ा से लड़ता है, कोई समाज की पीड़ा से लड़ता है। यानी हर व्यक्ति का अपना अपना दुख है, किंतु उन सारे दुखों में से यदि आपको कोई राहत दे सकता है तो वो एकमात्र देव महादेव। हजारों वर्ष आपको तप आदि करने की आवश्यकता नहीं है, ना इंसान की इतनी आयुष्य होती है कि वो हजारों वर्ष तक कोई तप व्रत विधान कर सके। लेकिन जो भी जीवन आपको मिला है, उस जीवन में आप कुछ समय अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, भगवान देवादिदेव महादेव को सच्चे हृदय से पूज लीजिए, मान लीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन एक बार आप भगवान शिव को सच्चे हृदय से समर्पित होकर देखिए, जीवन आनंदमय मंगलमय हो जाएगा। ये मैं नहीं, शिव पुराण बोलता है। शिव पुराण की एक एक पंक्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखा है चातुर्मास का महात्म्य, चातुर्मास की भक्ति और चातुर्मास का जो शिव भजन है, अपने आप में एक अनोखा महत्व होता है। भगवान शिव के बारे में, शिवालय के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे। यदि इस वीडियो में आप सभी को हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आगे हम किस विषय पर आपको जानकारी दें। सावन के पावन महीने के बारे में भी हम वीडियो ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो वो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आप सभी को देखने मिलेगा। शिव भक्तों की श्रेणी में बहुत सारे भक्त हो गए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। उन्हीं में से एक है रावण। रावण कोई सामान्य भक्त नहीं था दैत्य, किंतु उसकी एक गलती ने उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये चीज़ हर व्यक्ति पर लागू होती है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि उस विषय पर हम काफ़ी बात करेंगे, लेकिन आज का ये ब्लॉग यहीं पर हम विराम देते हैं।
और भी जानकारियाँ जो है वो हम आगे आने वाले चातुर्मास के जो व्लॉग है तो उसमें हम बताएंगे। हमें कमेंट अवश्य रूप से कीजिएगा, बताइएगा कि हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हरिओम दर्शन के साथ। बाकी के जो 4 महीने की यानी कि चातुर्मास की जो विशेषताएं हैं वो आने वाले व्लॉग में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसको ध्यान में रखकर यहीं पर इस व्लॉग को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव।